क्या गोंद कतीरा सच में शरीर की गर्मी निकाल देता है? क्या इसे रोज खाने से कमजोरी दूर हो जाती है, ताकत बढ़ती है, वजन बढ़ता है, शरीर के अंदर की कई परेशानियां ठीक हो जाती है? दोस्तों, इंटरनेट पर गोंद कतीरा को लेकर इतने सारे दावे हैं कि आपको सुनकर ऐसा लगेगा जैसे यह एक छोटी सी चीज नहीं, बल्कि किसी दवा से कम नहीं, जादुई दवा से कम नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि इनमें से कितनी बातें सच है और कितनी सिर्फ लोगों की मान्यता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गोंद कतीरा खाते हैं तो क्या आप इसे सही तरीके से खाते हैं? आज की इस वीडियो में हम गोंद कतीरा को लेकर एक एक करके उन बातों की जांच परख करेंगे जो अक्सर सोशल मीडिया और घरेलू नुस्खों में बताई जाती है। हम जानेंगे कि गोंद कतीरा असल में है क्या, इसे पानी में डालने पर यह इतना फूल क्यों जाता है, शरीर पर इसका वास्तविक असर क्या हो सकता है, कब्ज और डाइजेशन के मामले में इसके बारे में क्या क्या एविडेंसेस है, और क्या यह ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दोस्तों, क्या गर्मियों में इसे खाना सचमुच में ज़रूरी है, इसे कैसे लिया जाता है और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गोंद कतीरा है क्या। देखिए, गोंद कतीरा को इंग्लिश में ट्रेगाकैंथ गम कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम ट्रेगाकैंथ गम प्रोड्यूसिंग एस्ट्रागिलस स्पेसीज से जुड़ा हुआ है। ये पौधे से मिलने वाला एक प्रकार का गम है जो सूखने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों या क्रिस्टल जैसा दिखाई देने लगता है। पानी के संपर्क में आने पर यह पानी को एब्जॉर्ब करके फूलता है और एक जेल जैसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। यही इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी मानी जाती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में थिकनर्स, स्टेबलाइजर और इमल्सिफिएंट जैसे कामों के लिए यूज में लिया जाता है। यानी गोंद कतीरा सिर्फ कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि इसका फूड यूज भी डॉक्यूमेंटेड है। अब यहाँ से एक जरूरी बात समझिए, गोंद कतीरा को लेकर जो सबसे ज़्यादा दावा किया जाता है वो ये है कि यह शरीर की गर्मी निकालता है, शरीर को ठंडा करता है। लेकिन साइंस की भाषा में शरीर की गर्मी निकालना कोई स्टेब्लिश मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, गर्मियों में गोंद कतीरा को पानी या दूध में भिगोकर खाने की परंपरा जरूर है और इसका जेल लाइक टेक्सचर एक ठंडा और सूथिंग एहसास जरूर दे सकता है। लेकिन ये कहना कि शरीर का टेम्परेचर कम कर देगा या फिर हीट रिलेटेड बीमारी का ये ट्रीटमेंट कर देगा, इलाज कर देगा, इसके लिए पर्याप्त क्लिनिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। इसलिए इसे कूलिंग रेमेडी कहने की बजाय ट्रेडिशनल फूड या फिर प्रिपरेशन के रूप में देखना ज़्यादा सही होगा। अब आते हैं डाइजेशन पर। देखिए, गोंद कतीरा एक ऐसा गम है जिसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेचेराइड्स होते हैं और यह इंटेस्टिनल माइक्रोबायोटा द्वारा पार्शियली फर्मेंटेड हो सकता है। ह्यूमन रिसर्च में इसके सेवन से इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम और स्टूल वेट में बदलाव देखा जाता है। एक छोटे अध्ययन में 5 स्वस्थ पुरुषों ने 21 दिन तक लगभग 9.9 ग्राम ट्रेगाकैंथ गम रोज लिया था। इस स्टडी में इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम कम हुआ और स्टूल वेट तथा ड्राई वेट बढ़ा। लेकिन यह एक छोटा और बहुत पुराना अध्ययन था, इसलिए इससे यह साबित नहीं होता कि गोंद कतीरा कब्ज का पक्का इलाज है। यानी अगर कोई यह कहे कि गोंद कतीरा खाते ही कब्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो यह दावा करना सही नहीं होगा। हाँ, इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग और फाइबर लाइक प्रॉपर्टीज डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रभावी इफेक्ट जरूर डाल सकती है, लेकिन इसे कॉन्स्टिपेशन की प्रूवन मेडिसिन समझना ठीक नहीं होगा। अब एक बहुत बड़ा दावा, क्या गोंद कतीरा ब्लड शुगर को कम करता है? देखिए, यहाँ भी सावधानी जरूरी है। कुछ लेबोरेटरी और पुराने स्टडी में इस गम के ग्लूकोज रिस्पॉन्स पर प्रभाव देखे गए हैं, लेकिन जब अलग अलग गम्स की क्लिनिकल रिसर्च को एक साथ देखा गया ना, तो ट्रेगाकैंथ गम के लिए एविडेंस अभी लिमिटेड था और एग्जैक्ट कंक्लूजन निकालना संभव नहीं था। इसलिए डायबिटीज़ के इलाज हो या फिर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना हो, इसके लिए गोंद कतीरा को दवा का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को कम करने का दावा भी इंटरनेट पर काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमन स्टडी में 9.9 ग्राम रोज लेने के बावजूद सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और कई दूसरे ब्लड मार्कर में सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं मिला था। इसलिए इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला प्रूवन रेमेडी कहना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं वजन बढ़ाने की। बहुत से लोग गोंद कतीरा को दूध, शक्कर, ड्राई फ्रूट या फिर दूसरे कैलोरी डेंस फूड के साथ लेते हैं
और फिर कहते हैं कि गोंद कतीरा ने वजन बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ एक असली बात समझना जरूरी है कि अगर आप गोंद कतीरा को दूध, चीनी, नट्स या किसी हाई कैलोरी मिक्सचर के साथ ले रहे हैं तो कैलोरीज बढ़ने की वजह से वजन बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोंद कतीरा अपने आप में वेट गेन सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह इसे मसल बनाने या फिर शरीर में ताकत बढ़ाने की प्रूवन मेडिसिन कहना भी सही नहीं होगा। अब बात करते हैं पुरुषों की वो वाली ताकत के बारे में। देखिए, सोशल मीडिया पर है ना, गोंद कतीरा को लेकर ऐसे भी बहुत सारे दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें भी मजबूत क्लिनिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम किसी ऐसी चीज़ को वो वाली ताकत बढ़ाने वाली दवा नहीं बताएंगे जिसका भरोसेमंद ह्यूमन एविडेंस उपलब्ध ना हो। अब सवाल आता है कि इसे कैसे लिया जा सकता है। देखिए, पारंपरिक रूप से इसके छोटे टुकड़े को पानी में भिगोया जाता है और कुछ घंटों में यह फूलकर जेल जैसा दिखने लगता है। इसे दूध, पानी या किसी फूड प्रिपरेशन में मिलाकर लिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्वांटिटी है। गोंद कतीरा की कोई यूनिवर्सल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल डेली डोज नहीं है। क्लिनिकल एविडेंस इतना मजबूत नहीं है कि हम हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित ग्राम की डोज को हेल्थ रिकमेंडेशन के तौर पर आपको बता दें। इसीलिए इंटरनेट पर लिखी रोज इतने ग्राम जरूर ले जैसी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इसे फूड की तरह इस्तेमाल करना ही चाहते हैं ना, तो साफ सुथरा और फूड ग्रेड प्रोडक्ट लें और बहुत ज़्यादा मात्रा लेने से बचें, क्योंकि यह पानी एब्जॉर्ब करके फूलता है। इसलिए इसे सूखा निगलना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं माना जाता। अब एक और ज़रूरी सवाल, क्या गोंद कतीरा हर किसी के लिए सेफ फूड माना जाता है? तो देखिए, फूड एडिक्टिव के रूप में ट्रेगाकेंट गम को रेगुलेटरी सिस्टम में रिकॉग्नाइज्ड यूज मिला हुआ है। FDA की फूड सब्सटेंस डाटाबेस में इसे थिकनेस, स्टेबलाइजर और इमल्सिफिर जैसे फंक्शन के साथ लिस्टेड किया गया है। EFSA ने भी ट्रेगाकेंट गम को फूड एडिटिव के रूप में सेफ्टी के संदर्भ में इवेल्युएट किया है और उपलब्ध डाटा के आधार पर इसे जेनोटॉक्सिसिटी या कैरिसिनोजेनिसिटी की चिंता नहीं पाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति किसी भी मात्रा में इसे खा सकता है। ज़्यादा मात्रा में कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड गम डाइजेस्टिव सिस्टम पैदा कर सकती है, खासकर अगर आपकी डाइट में फाइबर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको पेट फूलना, गैस या कोई डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो इसे बंद करके देखना बेहतर होगा। और अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं या कोई मेडिकल कंडीशन है आपको, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में किसी हर्बल या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को रोजाना शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को या फिर कोई हाईली क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना आपके लिए बेहतर होगा। अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं, गोंद कतीरा कोई मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि यह गर्मी निकाल देगा, हर तरह की कमजोरी दूर कर देगा, डायबिटीज़ ठीक कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा और वजन को बढ़ा देगा या फिर वो वाली पावर बढ़ा देगा, तो एक साथ इतने सारे क्लेम्स सुनकर सबसे पहले सवाल पूछ लेना कि इनमें से कितने क्लेम्स इंसानों पर अच्छी तरीके से क्लिनिकल स्टडी से साबित हो गए हैं। यही फ़र्क होता है दोस्तों ट्रेडिशनल बिलीफ और साइंटिफिक एविडेंस के बीच। गोंद कतीरा एक इंटरेस्टिंग प्लांट गम है। इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग और जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज वास्तविक है और फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स को लेकर ह्यूमन रिसर्च अभी भी लिमिटेड है। इसीलिए इसे बैलेंस डाइट का हिस्सा समझना ज़्यादा सही है, किसी बीमारी की दवा नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गोंद कतीरा खरीदें या इसे खाने की सोचें तो सिर्फ सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा मत करना। किसी चीज़ का नेचुरल होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वह हर व्यक्ति के लिए हर मात्रा में फ़ायदेमंद ही साबित हो। सही जानकारी वही है जिसमें फ़ायदे के साथ उसकी लिमिटेशन भी ज़रूर बताई जाए। अब आप बताइए कि क्या गोंद कतीरा गर्मियों में आप खाते हैं, और अगर खाते हैं तो पानी में, दूध में या किस तरीके से इसको खाते हैं? कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी हेल्थ वीडियो पसंद है जिनमें सिर्फ वायरल क्लेम्स नहीं बल्कि जेन्युइन एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।